आज हम जानने वाले हैं जिस घर में बिल्ली के बच्चे पैदा होते हैं उस घर में क्या होता है। और मित्रों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जय माँ लक्ष्मी लाइक ज़रूर करें, और आप जिस भी किसी देवी देवता को में आस्था रखते हैं तो उनके लिए एक लाइक ज़रूर करें। आपकी दरिद्रता और परेशानी दूर हो जाएगी। मित्रों, बिल्लियों के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होगी। बिल्लियों के संकेत के बारे में आपने काफ़ी सारी बातें सुनी होगी, और काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी होगी, और काफ़ी सारे ग्रंथों भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन उसकी आज जो सच्चाई हम आपके बताने जा रहे हैं, यह हर व्यक्ति को सुनना चाहिए। हमारे सनातन शास्त्र का ऐसा मानना है कि इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं होता जिसमें बिल्ली का आगमन नहीं होता। बिल्ली हर उस घर में जाती है जिस घर में मनुष्य रहते हैं। लेकिन क्या मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि आपके घर में बिल्ली आती है और अक्सर आती रहती है तो उसका क्या संकेत होता है? यदि आपके घर में आजू बाजू में बिल्लियाँ रोती है तो उसका क्या संकेत होता है? और यदि आपके घर में बिल्लियाँ आपके बच्चों को जन्म देती है तो उसका क्या संकेत होता है? और मित्रों, यदि आप कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं और यदि कोई बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो मित्रों उसका क्या संकेत होता है? मित्रों, बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सूंघने और सुनने की शक्ति प्रखर है, और यह एक कम रोशनी, यहाँ तक कि रात में भी देखने की सत्ता रखती है। लगभग 9500 वर्ष से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में प्राकृतिक रूप से इनका जीवन लगभग 15 वर्ष से होता है। भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, जिस घर में बिल्लियां अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन यह कितना सच है और कितना झूठ है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, जिस घर में अन्य धन की कोई कमी नहीं रहती, हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। उस घर में सुख समृद्धि इतनी आ जाती है कि उस घर में रहने वाले मनुष्य नहीं संभाल पाते। मित्रों, जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में सुख समृद्धि खूब आता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है कि बिल्लियों को घर में पालना अशुभ माना जाता है। जिस घर में बिल्लियां रोती है वह भी बहुत अशुभ होता है। इसलिए बिल्लियों को पालना हमारे सनातन शास्त्र में अनुसार अशुभ माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, यदि आप किसी भी शुभ कार्य के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और यदि बिल्ली आपका रास्ता काट गए तो अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस वक्त आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और बिल्ली यदि आपका आधे रास्ता आ गई तो रास्ता काटने तो आपका वह काम नहीं बनता। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब बिल्ली आपका रास्ता काट दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। यदि आपके घर में आकर कि बिल्ली रोती है तो मित्रों इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। हमारे सनातन शास्त्र में मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में बिल्लियाँ रोती हैं उस घर में किसी न किसी की अकाल मृत्यु होने का भय होता है। जो लोग अपने शौक के लिए बिल्लियाँ पालते हैं, घर में बिल्लियों को पालना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है। अशुभ होता है, इसलिए जो लोग बिल्लियाँ पालते हैं वह इस वीडियो को ज़रूर देखें और आज से वह बिल्लियाँ पालना बंद करें। तो जब हम घर में बिल्लियाँ पालते हैं तो हमारी सनातन शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जहाँ बिल्लियाँ रहती है वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। जिस घर में बिल्लियाँ रहती है उस घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है। इसलिए बिल्लियाँ पालना बहुत ही अशुभ होता है। मित्रों, यदि आपको आधी रात में बिल्ली दिखाई देती है तो इसको भी बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को आधी रात को बिल्लियाँ दिखाई देती है उस व्यक्ति का भाग्य रूठ जाता है। लेकिन दूसरा मत यह भी है कि जिस घर में बिल्ली अपने बच्चों को जन्म देती है उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है तथा बिल्ली बार बार घर में आ रही है और यह हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर में जहाँ जहाँ बिल्ली घूमती है वह जगह पर नकारात्मक ऊर्जा आती है तथा हमारे घर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा की भी हानि होती है। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। घर के सदस्य बार बार किसी बीमारी की चपेट में आते रहते हैं। अगर बिल्ली घर में मल मूत्र करती है तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे संकट आने की संभावना भी रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि आपके घर की पालतू बिल्ली अगर अचानक से कहीं पर चली जाए तो समझ लीजिए आने वाले कुछ ही समय में आपके साथ अशुभ घटना होने वाली है। बिल्ली का शुभ संकेत क्या है? अगर आप बिल्ली को उसके बच्चे के साथ देख लेते हैं तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी किसी पुराने मित्रों या रिश्तेदारों के साथ मुलाकात होने वाली है तथा आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। अगर दिवाली की रात आपके घर बिल्ली का आ जाए तो यह बहुत ही शुभ हो जाता है। इससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर बिल्ली आपके बाएं तरफ से रास्ता काटती हुई दाएं तरफ जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर बिल्ली की जड़ को कपड़े में बांधकर अपनी बाजू पर बांधा जाए, नज़र दोष से हमारा बचाव होता है। अगर किसी की कुंडली में राहु अशुभ है और राहु की वजह से परेशानी आ रही है तो राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में बिल्ली पालनी चाहिए, क्योंकि बिल्ली राहु की सवारी मानी जाती है। बिल्ली का रास्ता काटना माना जाता है कि बिल्ली की छठी इंद्री मनुष्य की छठी इंद्री से कहीं ज़्यादा सक्रिय है, जिसके कारण उसे होनी अनहोनी का पूर्वाभास हो जाता है। मान्यता अनुसार काली बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जबकि बिल्ली बाईं और रास्ता काटे तो दाईं ओर जाए तो अन्य स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता। जबकि बिल्ली रास्ता काट कर दूसरी ओर चली जाती है तो आपके पीछे वह उसकी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ जाती है तो काफ़ी देर तक उसे मार्ग पर बनी रहती है। खासकर काली बिल्ली के बारे में यह माना जाता है। हो सकता है कि प्राचीन काल के जानकारों ने इसलिए यह अंधविश्वास फैलाया हो कि बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। बिल्ली का रोना, बिल्ली के रोने की आवाज़ बहुत ही डरावनी होती है। निश्चित ही इसको सुनने से हमारे मन में भय और आशंका का जन्म होता है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना है या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ा, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और घर कलेश का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्ली आपस में लड़ रही है तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। गृह कलेश से ही धन की हानि होती है। मित्रों, लोगों को अभिवादन करने के लिए जब आप घर आते हैं तब बिल्लियाँ घर में आपसे मिलती है, तो जब आप उससे बात करते हैं तो बिल्ली भी आपसे अभिवादन की उम्मीद करती है। ध्यान देना, बिल्लियों लोग के साथ सामाजिक संपर्क का आनंद लेती है। बिल्ली को स्ट्रेट किया जा सकता है, उसके साथ खेला जा सकता है या उसके बात की जाती है। एक दिन लंबे समय तक अकेले रहने वाली बिल्लियों को मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए संभावना हो सकती है। बिल्लियों को अकेले रहना पसंद नहीं है, इसलिए अक्सर खेलने या अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी बिल्लियाँ म्याऊं करती है। अतः कभी भी अपने पालतू जानवर की अपेक्षा ना करें, उसके साथ हर दिन क्वालिटी टाइम बिताएं, उसके साथ खेलने, उसके साथ बातें करें। भोजन मांगने जब बिल्लियों को भूख लगती है तो वह खाने के लिए भी म्याऊं द्वारा मालिक का ध्यान आकर्षित करती है। जब भी कोई रसोई में प्रवेश करता है तो बिल्लियाँ म्याऊं द्वारा भोजन को सुगमता से प्राप्त करती है। जैसे ही घर के सभी लोग के लिए बैठते हैं, इस तरह बिल्लियाँ को मानव के समान भोजन देना चाहिए। आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई वीडियो लेकर आप आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। आपका अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।